नमस्ते दोस्तों। अक्सर अखबार उठाते ही हम सीधा अपना हॉरोस्कोप चेक करने लगते हैं, है ना? और लगता है कि बस ये एक आम सा ज़ोडिएक साइन हमारी पूरी पर्सनालिटी बता देगा। पर सच कहूं, ये साधारण ज़ोडिएक साइन उस विशाल कॉस्मिक ब्लूप्रिंट का सिर्फ एक बूंद है। आज की इस चर्चा में हम सीधा इन ब्रह्मांडीय नक्षत्रों की गहराई में उतरेंगे और डिकोड करेंगे आत्मा का असली ढांचा, द एनाटॉमी ऑफ द सोल। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, फटाफट देख लेते हैं। पहला, ज्योतिष के 3 मुख्य स्तंभ। फिर आएगा सन साइन यानी दिमाग। उसके बाद मून साइन यानी दिल और राइजिंग साइन यानी शरीर। उसके बाद हम लग्न और राशि के बीच के कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आखिर में देखेंगे कुछ आम गलतियां जिनसे बचना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, द 3 पिलर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ये वही फाउंडेशन है जिस पर जन्म कुंडली टिकी होती है। अब कुंडली या बर्थ चार्ट आखिर है क्या? देखिए, ये कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं है। ये असल में किसी के जन्म के एग्जैक्ट टाइम पर ग्रहों का एक बेहद जटिल नक्शा है। जिंदगी का कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले एक बिल्कुल सटीक कुंडली का होना बहुत जरूरी माना जाता है। और यहां सबसे बड़ा कैच क्या है? इस मैप की एक्यूरेसी पूरी तरह से एग्जैक्ट बर्थ टाइम और लोकेशन पर डिपेंड करती है। थोड़ी सी चूक और पूरा नतीजा बदल सकता है। इसको ऐसे समझिए, दिमाग, दिल और शरीर, ये तीनों मिलकर ही तो एक इंसान को मुकम्मल बनाते हैं, राइट? एस्ट्रोलॉजिकली भी बिल्कुल यही होता है। ये 3 अलग अलग साइंस हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर एक यूनिक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट तय करते हैं। इन्हीं तीनों पिलर्स के जुड़ने पर आत्मा की पूरी तस्वीर सामने आती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सन साइन, जिसे हम द हेड या दिमाग कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि सूर्य या सन हमारी आत्मा और हमारी कोर वाइटैलिटी का प्रतीक है। ये हमारा कॉन्शियस सेल्फ है। किसी का भी सन साइन उनके ईगो, अथॉरिटी और सक्सेस पाने की ड्राइव को संचालित करता है। ये बेसिकली इस सवाल का जवाब है कि इस दुनिया में व्यक्ति का प्राइमरी पर्पस और उनके आत्मविश्वास का स्रोत आखिर है क्या। एग्जाम्पल के लिए इन राशियों की एनर्जी को देखते हैं। जैसे एरीज एकदम बोल्ड और एनर्जेटिक लीडरशिप दिखाते हैं। टॉरस की बात करें तो वो बहुत स्टेडी और जमीन से जुड़े होते हैं। जेमिनाई में हमेशा कुछ नया सीखने की क्यूरियोसिटी होती है, जबकि कैंसर दूसरों की केयर करने वाले और इंट्यूटिव होते हैं। तो इन प्लेसमेंट से पता चलता है कि एक व्यक्ति का नेचुरल लीडरशिप स्टाइल और उनका कॉन्फिडेंस बाहरी दुनिया के सामने कैसा होगा। अब चलते हैं तीसरे भाग पर, मून साइन यानी द हार्ट, हमारा आंतरिक संसार। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मून को मन का कारका माना गया है। यह सीधे तौर पर हमारे इनर वर्ल्ड और इमोशनल नीड्स को कंट्रोल करता है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्युअलिटी देखने को मिलती है। हो सकता है बाहर से कोई इंसान अपने सन साइन की वजह से बेहद टफ दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर अपने मून साइन के कारण वो डीपली वल्नरेबल और संवेदनशील महसूस कर रहा हो। ये दोहरापन अक्सर लोगों में देखा जाता है। और यही वजह है कि रिलेशनशिप्स में कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए मून साइन सबसे क्रूशियल होता है। इसका सटीक प्रोसीजर क्या है? स्टेप 1, पार्टनर्स के सन और मून साइन आइडेंटिफाई करें। स्टेप 2, इमोशनल रेजोनेंस के लिए मून साइंस को कंपेयर करें, क्योंकि इमोशनल कनेक्शन ही वो ग्लू है जो 2 लोगों को बांध कर रखता है। फिर सोशल हार्मनी के लिए राइजिंग साइंस को एनालाइज करें और आखिर में किसी डेडिकेटेड मैचिंग टूल का यूज करें। सिर्फ सन साइन देखकर रिश्तों का आकलन करना एक अधूरा तरीका है। अब आते हैं चौथे भाग पर, राइजिंग साइन यानी द बॉडी, समाज के सामने पहना गया मुखौटा। राइजिंग साइन, जिसे असेंडेंट भी कहते हैं, हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस तय करता है। असल आंतरिक डिजायर्स और बाहरी मुखौटे में बड़ा कॉन्ट्रास्ट हो सकता है। सपोज किसी का सन साइन लीब्रा है, जिसका मतलब है उन्हें शांति और बैलेंस पसंद है। पर अगर उनका राइजिंग साइन एरीज है, तो सोसाइटी में पहली मुलाकात में वो काफी आक्रामक लग सकते हैं। यही कारण है कि अक्सर फर्स्ट इंप्रेशंस पर लोग मिसजज हो जाते हैं। अब इस नंबर 2 को ध्यान से देखिए। ये एक बहुत जरूरी आंकड़ा है। ये बताता है कि पूर्वी क्षितिज यानी ईस्टर्न होराइजन पर राइजिंग साइन लगभग हर 2 घंटे में बदल जाता है, इतनी तेजी से। और इसीलिए शुरू में जोर दिया गया था कि टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। सिर्फ 1 घंटे की चूक से किसी का पूरा राइजिंग साइन और उनकी पहचान का बाहरी ढांचा बिल्कुल बदल जाएगा। इसके साथ ही हम पहुंच गए हैं 5वें भाग पर, लग्न बनाम राशि। आइए इन शब्दों के अंतर को ठीक से समझें।
इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बिगिनर्स को अक्सर लग्ना और राशि के बीच बड़ा कंफ्यूजन होता है। इस डेटा को देखिए, लग्ना यानी आपका राइजिंग साइन हर 2 घंटे में चेंज होता है और ये लाइफ के हाउसेस का एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सेट करता है। दूसरी तरफ जब हम राशि कहते हैं तो वो आमतौर पर मून साइन होता है, जो करीब 27 से 30 दिनों के हिसाब से बदलता है और ये इमोशंस को डिक्टेट करता है। कैलकुलेशन की बात करें तो लगना के लिए एग्जैक्ट टाइम अनिवार्य है, जबकि राशि निकालने के लिए अनुमानित समय से भी थोड़ा बहुत काम चल सकता है। अब आखिरी भाग पर आते हैं, सामान्य गलतियों से बचना, ताकि ये सफर एकदम कॉन्फिडेंस के साथ शुरू हो। शुरुआत में लोग कुछ आम गलतियां कर बैठते हैं, जैसे कि सिर्फ और सिर्फ सन साइन पर रिलाय करना, या फिर रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स यानी वक्री ग्रहों को बिल्कुल इग्नोर कर देना। एक और बड़ी भूल है वेस्टर्न ट्रॉपिकल सिस्टम्स और वैदिक सिडेरियल सिस्टम्स को मिक्स कर देना। इसका सबसे सही समाधान है कि हमेशा एग्जैक्ट बर्थ टाइम वेरीफाई किया जाए और एक प्रॉपर एकेडमिक अप्रोच अपनाई जाए, ताकि अधूरी जानकारी से गलत और मिसलीडिंग निष्कर्ष ना निकले। तो आज की चर्चा के इस आखिरी पड़ाव पर एक सवाल अपने जहन में उतार कर देखिए। जब किसी व्यक्ति का दिमाग, दिल और शरीर यानी उनका सन, मून और राइजिंग साइन पूरी तरह एक सटीक सिमेट्री में अलाइन होते हैं, तो उनका वो यूनिक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट आखिर क्या नए रहस्य खोलता है ना सोचने वाली बात। अपना एग्जैक्ट बर्थ चार्ट कैलकुलेट करिए और खुद इस ट्रिपल लेयर्ड बॉन्ड को एक्सप्लोर करिए। आज की इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं।